समय की बात है, मूजपुर नाम के एक प्यारे से गांव में जहां चूहे बड़े आराम से रहते थे। जंगल के एक धूप वाले हिस्से में एक छोटा सा चहल पहल वाला कस्बा था। और यहाँ था हमारा नन्हा हीरो चीकू, जो अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में लगा मूजपुर था। का सबसे ऊंचा टावर। अरे नहीं, लेकिन हर मंगलवार को ये तो एक अनजान खतरा मूजपुर पर मंडराता था। फिर हर से मंगलवार हाथियों का एक विशाल झुंड बड़ी झील की ओर जाता हुआ उनके रास्ते से गुजरता था। अरे बाप रे, ये आ गए। वे विशाल थे और अनजाने में मूजपुर के घरों को कुचल देते थे। अब संभल कर कदम रखना छोटे अप्पू। जंगल भरा पड़ा है झाड़ियों से। ये हर बार होता है। हर बार उनका घर बिखर जाता था। किसी दिन किसी को चोट लग जाएगी। किसी को जाकर उनसे बात करनी होगी। लेकिन चीकू ने ठान लिया था जाऊंगा कि वो इस समस्या का हल निकालेगा। ये एक छोटे से चूहे के लिए एक लंबी और डरावनी यात्रा थी। लगभग पहुंच गया। उसे बड़े पहाड़ों और बहती नदियों को पार करना था। और आखिरकार उसे हाथियों का झुंड झील के किनारे आराम करते हुए मिला। मिल गए। छोटे चीकू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। महाराज जी, मैं यहाँ हूँ। आखिरकार अरे, राजा गजराज की आंखें खुली। नमस्ते नन्हे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चीकू ने अपनी महाराज। बात राजा को मैं चीकू, समझाई। मूजपुर से। आपका झुंड जब चलता है तो आप हमारे घर कुचल देते हैं। कुचल देते हैं। गजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने कभी देखा ही नहीं। हम कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहेंगे। और दयालु राजा ने बिल्कुल एक नन्हे नया चीकू। रास्ता चुना। हम अब से बरगद के पेड़ के चारों ओर से जाएंगे। ओह, धन्यवाद। आप दुनिया के सबसे दयालु राजा हैं। और अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो, मूजपुर के चूहे आ जाएंगे। और इस तरह धन्यवाद नन्हे दोस्त। दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। हफ्ते बीत गए। मूजपुर में सब शांति से इतना था। मीठा है। हाथियों ने अपना वादा निभाया था। लेकिन एक दिन वो आवाज जंगल में फिर से एक संकट आया। राजा गजराज की है। चीकू तुरंत जंगल की ओर भागा, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। मदद! शिकारियों ने जाल बिछाया था कोई हमारी मदद करो। और पूरा झुंड उसमें फंस गया था। बचाव के लिए सब लोग मेरे पीछे आओ। चीकू को अपना वादा याद आया आज हमें अपने दोस्त की मदद करनी है। और देखते ही देखते चूहों की एक विशाल सेना चीकू के पीछे चल पड़ी। चूहे क्या करेंगे ये इतने छोटे चूहे? हमें उन पर भरोसा करना होगा अप्पू। जल्दी कुतरो। चूहों ने बिना समय गवाए जाल पर चढ़ना शुरू कर दिया। उनके छोटे पैने दांत इस काम के लिए एकदम सही थे। एक एक करके जाल की रस्सियां टूटने लगी और आखिरकार राजा गजराज आजाद हो गए। शिकारी हाथियों को आजाद देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। हाथी आ गए। नन्हे चीकू। हाँ, मैं हंसा था जब तुमने मदद की पेशकश की थी। मैंने सोचा था इतना छोटा कोई इतने बड़े की मदद कैसे कर सकता है। मैं गलत था। हम दोस्त हैं, राजा गजराज। और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। बस इतनी सी बात है।
और उस दिन के बाद से जंगल के सबसे बड़े जानवर और सबसे छोटे जानवर पक्के दोस्त बन गए।